मेरे समझ में सिर्फ एक बात आती है, बहुत पहले की बात है, जब सुषमा स्वराज जी थी लोकसभा में, किसी बात पे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी को दिखा करके कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं उसी को थोड़ा सा चेंज करके करना चाहता हूँ। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि मंदिर का चढ़ावा क्यों लुटा, कैसे लुटा। मुझे रहजनों का पता नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिर जवाब क्या होता है उसका? शायर कहता है, मैं बताऊं मंदिर का चढ़ावा क्यों लुटा। मंदिर का चढ़ावा इसलिए लुटा, तेरा रहजनों से था वास्ता। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। ये बात है की आस्था को ठेस पहुंचाई। राजकुमार भाटी, डॉक्टर अजय आलोक ने एक बात कही कि अगर ये सब राम के प्रति निष्ठावान और चिंता करने वाले लोग हैं तो पूछिए ये काशी मथुरा के बारे में आगे क्या करने वाले हैं, इनका स्टैंड क्या है। मतलब इन्हें एक डकैती डालने के लिए एक सेंटर और देते हैं। एक सेंटर में तो डकैती इन्होंने डाल ली, इस डकैती की बात ना करें, दूसरा सेंटर इनके लिए बनवाता है कि जिसमें दूसरे डकैती डाल सकें। पहले इन डकैतों को पकड़ो, इसका मानसिकता देखो ना हिंदुओं का। आइए देखते हैं। नहीं दिनेश जी, पहली बात तो ये है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले राम मंदिर के चढ़ावे पर वो लोग हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं या चोरी को उजागर करने वाले षड्यंत्र कर रहे हैं, ये हमारी समझ में करता ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अभी विनोद जी को मैं सुन रहा था, विनोद जी बता रहे थे कि साहब प्रधानमंत्री भी आरएसएस के हैं, गृह मंत्री भी आरएसएस के हैं, रक्षा मंत्री भी आरएसएस के, तमाम लोगों के नाम गिनाए, मुख्यमंत्री भी हैं, तो विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय जी भी हैं। अब इन लोगों के रहते अगर चोरी हो रही है तो फिर जिम्मेदार किसको कहा जाएगा? जिम्मेदार किसी और को तो नहीं कहा जाएगा। भाई हिंदू धर्म को तो आपने बांट के रखा है ना। आप जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को इसलिए धुलवाते हैं क्योंकि वहां पिछड़ी जाति का आदमी रहता था, अखिलेश यादव रहता था। कन्नौज में आप मंदिर को धुलवाते हैं क्योंकि वहां अखिलेश यादव। सुन लीजिए विनोद जी, मैं आप पर टोक नहीं रहा था, प्लीज आप सुनिए, मेरी बात को सुनिए, फिर बाद में बोलिएगा। जयशंकर जी, भगवान कृष्ण भी यदुवंशी थे, यादव थे, तो ये कोई यादव रह रहा था इस वजह से धुलवाया गया था, ये बात तो मत कहिए, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उजागर करने वाला सनातन का दुश्मन है, षड्यंत्रकारी है, या चोरी करने वाला षड्यंत्रकारी है और चोरों को बचाने की कोशिश में मुब्तला व्यक्ति दिखाई देता है। को दिया, एक मिनट तो हमको भी दे। नहीं, विषयांतर न करिए सर, उसी मुद्दे पर नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। मेरे समझ में सिर्फ एक बात आती है, बहुत पहले की बात है, जब सुषमा स्वराज जी थी लोकसभा में, किसी बात पे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी को दिखा करके कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं उसी को थोड़ा सा चेंज करके करना चाहता हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि मंदिर का चढ़ावा क्यों लुटा, कैसे लुटा। मुझे रहजनों का पता नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फिर जवाब क्या होता है उसका? शायर कहता है, मैं बताऊं मंदिर का चढ़ावा क्यों लुटा। मंदिर का चढ़ावा इसलिए लुटा, तेरा रहजनों से था वास्ता। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का मलाल है। ये बात है। आज आपने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के लोगों की, सनातन के जो भी तथाकथित जो भी हैं लोग, उनकी आस्था को आपने लूटा है। पहले आपने वोट के नाम पे लूटा, वोट लूटा, राम के नाम पर वोट दे दे बाबा, राम के नाम पर वोट दे दे बाबा, नहीं दे दिया आपको। अब आप जब शासन में आ गए, सरकार चला रहे हैं, तो आप फिर मंदिर के चढ़ावा लूट रहे हैं। ये आपका काम है क्या? प्रोफेसर संगीत रागी, देखिए, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप इनकी भाषा से आप समझ सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कि राम मंदिर का आंदोलन, यानी राम मंदिर का आंदोलन जो था वो वोट बैंक के लिए था। हैरानी होती है। क्यों? क्या हुई? कल जाकर के यही कहेंगे, जो आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके प्रति इनका दर्द नहीं झलक रहा है। तो इससे पता लगता है कि भारत का एक बौद्धिक गिरोह और उसकी सोच क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि उनको आप बचाइए, हम में से किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि सारा संगठन ऐसा है और पूरे संगठन को लपेटते हैं, तो मैंने तो सवाल किया था कि बोफोर्स का 1987 में आया था रेडियो स्टेशन पर, एफआईआर दर्ज नहीं कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह की सरकार आई तब जाकर के की थी, यही कांग्रेस पार्टी बैठी हुई ना। नेशनल हेराल्ड केस के मामला में
प्रियंका गांधी को वाड्रा के मामला में सारे ये सड़कों पर उतर आते हैं। आपको एफआईआर करने पर आपको परेशानी हो जाती है। यहां तो खुद ट्रस्ट के लोग जाकर के कह रहे हैं कि एफआईआर, ट्रस्ट के लोग ही गए एफआईआर के लिए। भाई स्पाई कैम्प किसने लगाया था? स्पाई कैम्प ट्रस्ट के लोगों ने लगवाया था। चोरी का अंदेशा उनको था। आप कह रहे हैं कि वो जो है वो राजनी कर रहे थे। वाह रे वाह, ये कौन सा ऐसा चिंतन है भाई? नहीं तो ये बताइए, अभी जो राजकुमार भाटी जी अभी एक बात कह रहे थे, उन्होंने तो ये भी, समाजवादी पार्टी तो ये भी कहती है कि अगर हम इसमें विसिल ब्लोअर की तरह सामने नहीं आते तो कोई नहीं था जो इसको सतह पर लाने का काम करता। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो नहीं तो ये बताइए, चंपत जी इंटरनली मैटर को इंक्वायर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है, वो रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी, आप जिसको राजनीति कह रहे हैं, अगर राजनीति से जुड़े हुए लोग सामने नहीं आते तो क्या ये मामला भी सामने आने पाता? नहीं। देखिए, मैं दो बातें इसमें कर रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिएगा। चंपत राय जी को कभी ये अंदेशा नहीं रहा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल की अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। विश्वास और भरोसे के आधार पर और व्यक्तिगत संबंध के आधार पर ये सारी चीजें चलती हैं। सर, मैं मानता हूं सर, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस एक्सेप्ट कर इज रहा हूं, नो एक्सक्यूज। बिल्कुल नहीं, अब वो वाली बात मुझे याद आ रही है प्रोफेसर साहब। साइट में बहुत बड़ी गलती हुई है। प्रोफेसर साहब, वो नहीं होनी चाहिए थी। किसी ने किसी से पेन लिया उधारी में कि देना जरा पेन, उसने बगैर देखे उस तरफ से पेन लिया, वो छूटी और उसकी निब टूट गई। उसने कहा, क्या भाई तेल लगा के रखते हो पेन में? हाथ से फिसल के देखो तुम्हारा पेन गिर गया। जब उसने देखा एक भीम काय आदमी थे जिसकी वो पेन थी, उसने कहा, भाई साहब मेरे हाथ में तेल लगा था और ये फिसल के गिर गया। तो ये परिस्थितियों के हिसाब से इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। कोई हो सकता है नेक हो, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा हुआ है और उसने अपने पद का निर्वहन वैसा नहीं किया जैसा उसको करना चाहिए था, तो फिर बाकी बातें लागू नहीं होती हैं। मैं जरा इसको लेकर राजकुमार भाटी जी के पास जाऊंगा। राजकुमार भाटी जी, जब इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है, इन्वेस्टिगेशन या तो होने दिया जाए, या अगर उससे असंतोष है तो उसके बारे में जाकर सप्रमाण ये कहा जाए अदालत में कि अमुक से इन्वेस्टिगेशन होगा तो हमको ज्यादा भरोसा होगा, या तो ये किया जाए। या फिर ये कहा जाए कि देखिए इसमें प्रोटेक्ट करने में फला फला लगे हुए हैं, ये हमारे पास सबूत हैं, इन लोगों को रोका जाए, या तो ये किया जाए। इसमें यह क्यों दिखाई देता है कि जो सामने आकर प्रेस में बातें कही जाती हैं वो ना तो अदालतों का रुख किया जाता है, ना पुलिस के पास इस बारे में जाकर एतराज किया जाता है? नहीं, मैं तो हतप्रभ हूं और आश्चर्यचकित हूं ये देख के कि चोरों को, डकैतों को कितनी बेशर्मी के साथ बचाया जा रहा है, उनका बचाव किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमने ही तो जांच कराई है, हमने ही तो एसआईटी बनाई है, हमने ही तो चोर पकड़े हैं। अरे आपने तो बिल्कुल नकार दिया था कि कोई अनियमितता नहीं है, ये तो दबाव में कार्रवाई। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहा गया था, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। वो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहा गया था राजकुमार भाटी जी, अभी बताया तो विनोद बंसल जी ने। ये अरे नहीं, दिनेश जी गलत बता रहे हैं विनोद बंसल। आप मेरी बात सुनिए, ये चोरी की चर्चा 1 तारीख को 1 जून से अयोध्या की गलियों में घूमने लगी, मीडिया के बीच में आने लगी। 5 तारीख को अविनाश शुक्ला के घर पे चंपत राय जी खुद गए, छापा पाड़ा, 80 लाख रुपए बरामद हुए। 7 तारीख को अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। 8 तारीख को मीडिया ने चंपत राय जी से पूछा कि चंदा में चोरी हुई है, चढ़ावे में चोरी हुई है, ऐसे आरोप हैं। तो चंपत राय जी ने कहा कि इंटरनल ऑडिट हमारा चल रहा है और कोई उल्लेखनीय बात हमें नहीं मिली है। वो बात को छिपा रहे थे, घुमा रहे थे, उसे दूसरा रुख दे रहे थे। सही पकड़े हैं। फिर इसके बाद जब रुपए भी बरामद हो गए, चोर का पता चल गया, चोरी का पता चल गया, तो एफआईआर तुरंत दर्ज क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी तुरंत क्यों नहीं हुई? 25 दिन क्यों दिए गए? और अब देखिए, जो सारे वकील अयोध्या के इकट्ठे होकर थाने गए हैं कि चंपत राय चोरों का सरदार है, उनके खिलाफ एफआईआर करिए, नहीं की जा रही है। संतोष दुबे जो कार सेवक है वो कह रहा मैं गंगाजल हाथ में लेके कह सकता हूं कि ये सारे चोर हैं जो ट्रस्ट में बैठे हैं, ये सारे इस चोरी में शामिल हैं। उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और यहां बड़ी नैतिकता की ढींगा की जा रही हैं, लंबी लंबी बातें की जा रही हैं। अब भी दोषी विपक्ष को ठहराया जा रहा है। राम मंदिर और सनातन का सम्मान सब करते हैं, सवाल राम मंदिर का या सनातन के सम्मान का नहीं है, सवाल आपकी डकैती का है। आपने सनातन के नाम पर डकैती डाली है, आपने करोड़ों अरबों राम भक्तों की आस्था को लूटा, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई। राजकुमार भाटी जी, डॉक्टर अजय आलोक ने एक बात कही कि अगर ये सब राम के प्रति निष्ठावान और चिंता करने वाले लोग हैं तो पूछिए ये काशी मथुरा के बारे में आगे क्या करने वाले हैं, इनका स्टैंड क्या है?
मतलब इन्हें एक डकैती डालने के लिए एक सेंटर और दे दें। एक सेंटर में तो डकैती इन्होंने डाल ली, इस डकैती की बात ना करें। दूसरा सेंटर इनके लिए बनवा दे कि जिसमें दूसरी डकैती डाल सकें। पहले इन डकैतों को पकड़ो। ये लोग इनकी मानसिकता देखो ना। हिंदुओं के मंदिर डकैती के केंद्र होते हैं राजकुमार जी। अब ये विनोद बंसल जी की आदत है बीच में चिल्लाने की, और मैं मानता हूं कि जो चोर होता है वही चिल्लाता है। विनोद बंसल के बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन ये इनकी आदत है, बहुत खराब आदत है कि बीच में चिल्लाने। जब इनकी पोल खुलने लगती है तो ये बीच में चिल्लाने लगते हैं। अब दिनेश जी आपको इंटरफेयर करना चाहिए, इस तरह बीच में नहीं चिल्लाना चाहिए। विनोद जी, मैं लगातार निवेदन आपसे कर रहा हूं विनोद जी कि आपकी बारी में आपके पास आऊंगा, उनको बोलने दीजिए, उनके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जब आपके पास आऊंगा काउंटर कीजिएगा। उन्होंने नहीं, ये नहीं, मैं आपके पास आता हूं, उनकी बात होने दीजिए। ये डॉक्टर अजय आलोक का मुद्दा था जो मैंने उनके सामने उठाया, और उन्होंने ये कहा कि ये क्या हम एक और जगह ऐसी दे दें जहां पर वो किया जाए जो अभी राम जन्मभूमि में देखने